वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान जीके की इस क्लास में 192 नंबर हमारी क्लास है और क्लास चल रही है 191 नंबर क्लास में। आपको कंप्यूटर अनुदेशक 30 जून के जो 50 क्वेश्चन लैब असिस्टेंट के अंदर जो 30 जून को एग्जाम हुआ था ज्योग्राफी वाला, उसमें 50 क्वेश्चन पूछे थे, उसकी चर्चा की थी। आज 192 नंबर क्लास में जो 29 जून को जो 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आए गए थे, उनकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। स्टार्ट करते हैं आज के ये 50% जो लैब असिस्टेंट के एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए, पहला बहुत ही सुंदर और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? सीधा सीधा प्रश्न, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? बीकानेर के अंदर। कहाँ पे? बीकानेर के अंदर स्थित है। याद रखना, राष्ट्रीय उष्ट्र या ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? वो भी बीकानेर के अंदर, जोहड़बीड़ बीकानेर में है। और राजस्थान का 5वां बायोलॉजिकल पार्क जो अभी निर्माणाधीन है, हालांकि उसको खोला नहीं गया है, वो भी मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क बिछवाल बीकानेर के अंदर स्थित है। याद रखना। और इसके अलावा काजरी और आफरी का मुख्यालय पूछे, ये भी बार बार पेपर में आते हैं। काजरी और आफरी का मुख्यालय जोधपुर में है। राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मक्का उत्पादित होता है? देखो, सीधा ही दे दिया उसने, राजस्थान में किस क्षेत्र में सर्वाधिक मक्का उत्पादित होता है? तो मेवाड़ क्षेत्र में सबसे ज्यादा होता है। उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, ये जो क्षेत्र है यहाँ सबसे ज्यादा मक्का होता है, क्योंकि इस क्षेत्र में मिट्टी पाई जाती है, लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है, और वहां क्या होता है? मक्का उत्पादित होता है। मक्का किस प्रकार की फसल है? खरीफ की फसल है। उसके बाद देखिए, कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा की ओर से विकसित, कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा की ओर से विकसित संकुल किस्म माही कंचन किस फसल से संबंधित है? माही कंचन, माही धवल, ये 2-3 किस्म इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको हर पेपर में मिलेगी, हर पेपर में मिलेगी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? माही कंचन किस फसल से संबंधित है? मक्का की है। किसकी है? माही कंचन। देखो, ये की पेपर में 2 प्रश्न आ गए, माही कंचन कर लो, माही धवल कर लो। माही कंचन, माही धवल और मेगा, ये किसकी किस्म है? मक्का की है। जब पूछे माही सुगंधा किसकी है? सुगंध किसमें आती है? चावल में। दुग्ध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध किस्म कौन सी है? अब दूध उत्पादन के लिए सबसे अच्छी गाय की किस्म कौन सी है? सभी जानते हैं, राठी है। कौन सी? राठी। तो इसका उत्तर हो जाएगा गिर और राठी, क्योंकि नागौरी तो बेल बोझा ढोने के लिए है, तो गिर और राठी जो इधर गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर साइड में है, और गिर गुजरात की साइड, इस साइड में है। रोहिली खान किस खनिज से संबंधित है? देखो, ताजा करंट का प्रश्न है और एग्जाम में आ गया। रोहिली खान खंडेला तहसील सीकर में है, यूरेनियम उत्पादन के लिए वर्तमान में चर्चा में है। राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार, ये देखिए, शुरुआत जब हम करते हैं राजस्थान की, पहला टॉपिक है राजस्थान की सामान्य जानकारी में, जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये मिलता है टॉपिक। तो देखिए, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार पूछा है तो 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश होता है। देख लो सही कौन सा है? 30 डिग्री। दक्षिण नहीं आएगा, उत्तर उत्तर आएंगे सारे, दक्षिण का तो नाम ही नहीं आएगा, सारे उत्तर आएंगे। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। राजस्थान के कौन से प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है? एंटीसोल। अब देखो, मृदा की हर एक पेपर में आपको मृदा से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मिट्टियों से संबंधित जो लगभग 5 प्रकार की जो मिट्टियां जिनको वैज्ञानिक तरीके से बताया गया, उनको अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। तो देखिए, एंटीसोल समूह की मृदा पश्चिमी में पाई जाती है। देखो, 5 प्रकार की है, आपको याद रखना है। एक तो होती है एरिडीसोल्स। कौन सी होती है? एरिडीसोल्स होती है। एक होती है ये एंटीसोल्स, एरिडीसोल्स, एंटीसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, इनसेप्टिसोल्स। एक होती है वर्टिसोल्स, वर्टिसोल्स, और एक होती है एल्पिसोल। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग जो होती है ना, वो वर्टिसोल्स और एल्पिसोल्स में होती है। देखो, एल्पिसोल्स होगी जलोढ़ मिट्टी। कौन सी? जलोढ़। वर्टिसोल होगी काली मिट्टी। इतना याद रखना, वर्टी टै से कोटा आ जाएगा, और कोटा अड़ोती का क्षेत्र है, काली मिट्टी आ जाती है। एल्पिसोल्स, ठीक है। एल्फी अलवर, एल्फी अलवर जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र, जयपुर, अलवर, भरतपुर, ठीक है। इंसेप्टिसोल, इंसेप्टिसोल आपका दक्षिणी राजस्थान आ जाएगा, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ वाला ये क्षेत्र आ जाएगा। एंटीसोल अभी मैंने पश्चिम का क्षेत्र बताया आपको, और एरिडीसोल्स ये भी पश्चिमी राजस्थान में आता है, ये पूरा इधर वाला भाग आता है। तो ये 5 प्रकार की मिट्टियां, इनको अच्छे तरीके से आप याद रखना। अगला देखिए,
राजस्थान के किस भाग में वालरा कृषि की जाती है? सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो राजस्थान के जो दक्षिणी भाग में वालरा कृषि की जाती है, और वालरा कृषि यानी वालरा कृषि कहने का मतलब आपसे पूछे राजस्थान में, पूछे राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? वालरा कृषि के नाम से जाना जाता है। खास करके दक्षिणी राजस्थान में होती है। एक वालर नृत्य है, वालर जो नृत्य है वो ग्रासिया जनजाति का है। वह वृक्ष जिससे कत्था निकाला जाता है, वह वृक्ष जिसे कत्था निकाला जाता है, तो खेर के वृक्ष से कथुड़ी जनजाति है वो कत्था तैयार करती है। कत्था है ये तय आगे हो रहा है इसके अंदर। सिंपल सा प्रश्न आया। राजस्थान सरकार ने के वन विभाग द्वारा जारी जिला व शुभंकर के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। देखिए अपने राजस्थान के 33 जिलों के वन्य जीव शुभंकर है, और बहुत बार मैं आपको जब जिले की बात आती है तो बताता हूँ। तो देखो अलवर का बाघ है क्या? अलवर का बाघ, भरतपुर का सारस, भीलवाड़ा का मोर, चूरू का काला हिरण। ये क्या कह रहा है? त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। तो देखिए भरतपुर का सार सही है, भीलवाड़ा का मोर सही है, चूरू का काला नहीं, लेकिन अलवर का बाघ गलत है। अलवर बाघ सवाईमाधोपुर का है, अलवर का सांबर है। कुंभलगढ़ व गोगुंदा के बीच विस्तृत पठार किस नाम से जाना जाता है? ये तो अक्सर हमारी 9 बजे की क्लास में क्वेश्चन होता ही है। कुंभलगढ़ राजसमंद में, गोगुंदा उदयपुर, इन दोनों के बीच पठार है बुराट का पठार। शरणवाही नगर किस नगर का ऐतिहासिक नाम है? शरणवाही नगर है किस नगर का ऐतिहासिक नाम है? सुना होगा आपने शरणवाही। तो सिरोही का प्राचीन नाम क्या था? शरणवाही था। किस मंदिर को खंभों का अजायब घर भी कहा जाता है? देखिए कितना सिंपल प्रश्न है। तो रणकपुर के जो जैन मंदिर है उन्हें स्तंभों का वन कहा जाता है, खंभों का अजायब घर कहते हैं, क्योंकि कितने 1444 खंभों पे है। तो कितना सिंपल सा है। जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? हमने पढ़ा था जैसलमेर का किला किस पहाड़ी पे है? त्रिकुट पहाड़ी पे। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? सीधा सा पड़ा है सोनारगढ़। अभी से आसान प्रश्न क्या हो गया? स्वर्णगिरी। जयपुर में राजस्थान की महिला परिषद की संस्थापक कौन थी? जयपुर में राजस्थान महिला परिषद की संस्थापक है कौन थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा शांता त्रिवेदी। शायद जयपुर की जगह उदयपुर होना चाहिए। उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की संस्थापक कौन थी? शांता त्रिवेदी। वीर विनोद ग्रंथ के लेखक कौन है? वीर विनोद श्यामल दास कविराज श्यामल दास, जो उदयपुर मेवाड़ के शासक सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे, और मेवाड़ के शासक शंभू सिंह के कहने पर इन्होंने वीर विनोद ग्रंथ की रचना की थी। वीर विनोद ग्रंथ के रचयिता श्यामल दास। घटियाला प्राकृतक अभिलेख किस प्रतिहार शासक से संबंधित है? तो घटियाला जो शिलालेख है वो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, और किससे संबंधित है? तो ककुक से संबंधित है, इन्होंने लिखवाया था। पिछवाई किस चित्रकला शैली से संबंधित है? पिछवाई तो नाथ द्वारा चित्र शैली जो राजसमंद की है उससे संबंधित है। और डूंगरपुर राज्य में गुहिल राजवंश का संस्थापक कौन था? डूंगरपुर राज्य में गुहिल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो डूंगरपुर राज्य में बात करें तो सामंत सिंह। कौन है? सामंत सिंह। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे? जिस विद्यार्थी ने आज से 10-12 क्लास पहले हमारी अगर किसी ने क्लास देखी है तो मैंने स्पेशल चर्चित व्यक्तियों पे विचार की थी, और मैंने आपको कहा था कि 10वीं क्लास की स्पेशल एक पूरा चैप्टर है इन प्रथम राजस्थानी, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, किसी भी प्रकार का चक्र, पूरे 50 क्वेश्चन कराए थे। जिसने देखे हैं उसका प्रश्न तो हो गया सही, बाकी हो गए गलत। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मेजर पीरू सिंह। ठीक है, पीरू सिंह परमवीर चक्र से सम्मानित। 1857 में आउवा ठाकुर के विद्रोह के समय जोधपुर का महाराजा कौन? 1857 की क्रांति के समय आउवा के ठाकुर के विद्रोह के समय जोधपुर का शासक कौन था? आपने कितनी बार पढ़ा होगा। बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857, चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा नेतृत्व किया जाता है, और जोधपुर के शासक तख्त सिंह। ये एग्जामिनर का फेवरेट है। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का शासक कौन था? तख्त सिंह। ये बार बार प्रश्न में आता है, लेकिन एकीकरण के समय जोधपुर का शासक हनुमंत सिंह था, ये ध्यान रखना। 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में गोल चैत्य ग्रह कहां मिले? ठीक है, 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक गोल चैत्य कहां मिले? तो ये विराट में मिले। कहां? विराट। और विराट बाणगंगा नदी के किनारे जयपुर में है। प्राचीन नाम विराटनगर था। 1937 में दयाराम बहादुर स्वामी ने इसकी खोज थी। यहाँ से बौद्ध धर्म, देखो गोल चैत्य आ गया ना। चैत्य एक होता है चैत्य जहां पूजा अर्चना की जाती थी,
बिहार जहाँ पे निवास स्थान था। चैत्य विहार बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्धों का नाम आ जाए, मौर्यों का नाम आ जाए, उत्तर विराट है। शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय मारवाड़ का शासक कौन था? इतना सिंपल प्रश्न आ गया। मारवाड़ का शासक था राव मालदेव। 5 जनवरी 1544 को गिरी सुमेल का युद्ध होता है, जिसमें मालदेव के 2 सेनापति जेता और कुंपा मारे जाते हैं और शेरशाह सूरी युद्ध में जीत जाता है। बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने कौन सी उपाधि दी थी? बड़ा ही शानदार प्रश्न है। बीकानेर के शासक थे अनूप सिंह, उनको औरंगजेब ने माही बरातीव की उपाधि दी थी। माही, देखो ऑप्शन कैसी है, माही रखब, माही सराव, माही विजेता, माही बरातव। ये माही बरातव की उपाधि दी थी, इसको याद रखना, माही बरातव है, बरातव की उपाधि दी थी। किस नदी के तट पर गिलुंड सभ्यता स्थित है? तो गिलुंड सभ्यता राजसमंद में बनास नदी के किनारे स्थित है। बागोर कोठारी नदी के किनारे है, आहड़ बेड़च नदी के किनारे, कांतली नदी गणेश्वर सभ्यता है इसके ऊपर। गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? तो गणेश्वर सभ्यता का जो उत्खनन माना जाता है आर.सी. अग्रवाल के द्वारा 1972 में किया गया। हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ स्थित है? ये नाम सुना होगा आपने, पढ़ा भी होगा। हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ है? तो टोडा रायसिया टोंक के अंदर। ये 29 जून का एग्जाम हुआ था ना लेब असिस्टेंट का, उसमें आया था। कांस्टेबल के जो पेपर हुए थे, 6 पारियों में पेपर होते, उनके पेपर आ चुके हैं, अनुसर की आ चुकी है, उनकी भी हम पूरी तरह से डिस्कस करने वाले हैं। राजस्थान के थार मरुस्थल की परंपरागत जल संरक्षण तकनीक कौन सी है? राजस्थान के थार मरुस्थल की परंपरागत जल संरक्षण तकनीक कौन सी है? तो ये तो हमें पता है, सबसे इंपॉर्टेंट खड़ीम है। कौन सी? खड़ीम। राजस्थान के कौन से जिले नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं? कितनी बार मैंने आपको बता दिया, कल परसों दिया था। नर्मदा नहर की राजस्थान में जो लंबाई राजस्थान नहर, नर्मदा नहर राजस्थान में कितनी है? 74 किलोमीटर है। और जालोर और बाड़मेर इससे लाभान्वित होते हैं। ये भी आपको मैंने बताया था, 0.50 MAF जल उपलब्ध होता है राजस्थान। सई परियोजना का संबंध किससे है? सई, और सई खाने वाली नहीं, ये नदी है एक सई। सई परियोजना का संबंध है जवाई बांध से। गोडवाड़ प्रदेश किस बेसिन को कहते हैं? बहुत सिंपल प्रश्न है, देखो ये बिल्कुल सिंपल है। फिर भी जो जो विद्यार्थी देखे आए हैं, आप सोच लो आपने सिंपल प्रश्न भी बहुत सारे वहां दबाव में गलत किए होंगे। तो गोडवाड़ प्रदेश में लूनी बेसिन का क्षेत्र आ जाएगा, सीधा ही है। मरुस्थलीय क्षेत्र में मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? अब मरुस्थलीय क्षेत्र है और वहां मिट्टी का अपरदन रोकना है। देखो मिट्टी का अपरदन कटाव होता है। फलों के हेर फेर को अपनाना चाहिए, वृक्षों की पट्टी लगाना, खेतों में मेड़बंदी करना, चरागाहों को विकसित करना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वृक्षों की पट्टी लगाना। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को किस रूप में अधिसूचित किया गया है? इतना चर्चा में रामगढ़ विषधारी बूंदी में है। देश का 52वां और राजस्थान का 4था टाइगर रिजर्व बाघ सुरक्षित बना है। कौन सी श्रेणी प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वन श्रेणी में नहीं आती? अब 17वीं वन रिपोर्ट आपको कितनी बार बता दी, पूरा रट लिया होगा आपने 17वीं वन रिपोर्ट, लेकिन इसने 3 क्या पूछ लिया? देखो अपने सुरक्षित वन है, आरक्षित वन है, अवर्गीकृत वन है, वर्गीकृत वन अपने नहीं, सीधा पूछा। निम्न में से कौन सी नदी कामधेनु नदी के नाम से जानी जाती? कामधेनु। पशुओं में देखें तो राठी गाय को कहते हैं, नदियों में कहें तो चंबल नदी को कहते हैं। लाल व पीली मिट्टी वाले जिले कौन से हैं? अब ये प्रश्न आगे देखो, लाल व पीली मिट्टी वाले जिले कौन से हैं? तो सवाई माधोपुर और राजसमंद। सवाई माधोपुर, राजसमंद लाल पीली मिट्टी वाले क्षेत्र हैं, ये जो बनास नदी के प्रवाह क्षेत्र। इंदिरा गांधी फीडर, राजस्थान फीडर की लंबाई कितनी है? अच्छे तरीके से पढ़ना, वीडियो मेंस में तो स्पेशल लिखा हुआ है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो इंदिरा गांधी फीडर, राजस्थान फीडर की लंबाई 204 किलोमीटर है। वैसे इसकी लंबाई 649 किलोमीटर है। पारंपरिक कलाकार मांगीलाल मिस्त्री किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? पारंपरिक कलाकार हैं मांगीलाल मिस्त्री। अब ये देख लो, मिस्त्री हैं किसके हैं? कावड़ के हैं, कठपुतली के हैं, मांडना के हैं, फड़ के मिस्त्री हैं, किसके प्रसिद्ध हैं? ये कावड़ के हैं। किसके? कावड़। राजस्थान के लोकप्रिय पर्यटक स्थल सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया? सहेलियों की बाड़ी इतनी इंपॉर्टेंट है, का निर्माण किसने करवाया? अब 30 जून वाले पेपर में बताया कि सहेलियों की बाड़ी कहाँ पे है? उदयपुर में। और 29 जून वाले पेपर में आ गया सहेलियों की बाड़ी का निर्माण संग्राम सिंह द्वितीय ने करवाया। इसलिए बार बार आपसे पूछा जाता है। मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? निम्न में से कौन शामिल नहीं था? अब देखिए, ये गहराई से प्रश्न आ गया। हो सकता है ये छोड़ने वाला प्रश्न हो या किसी का तुक्का लग गया, वो अलग बात है। तो मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 को बना। 18 मार्च 1948 को बना के मुंशी के सुझाव पे। इसमें देखो डॉक्टर मास्टर भोलेनाथ जी थे,
मास्टर भोलेनाथ जी भी थे, चिरंजी लाल शर्मा भी थे, मंगल सिंह भी थे, रमेश कुमार नहीं थे। तो इस प्रकार का प्रश्न देखो श्योर सी बात है छोड़ने वाली है। ऐतिहासिक दृष्टि से अहिरवाटी और किस नाम से जानी जाती है? अहिरवाटी अलवर के क्षेत्र में बोली जाती है, इसको राठी भी कहा जाता है। मोतीलाल तेजावत ने भीलों का आंदोलन कहां से शुरू किया? मोतीलाल तेजावत ने भीलों का जो आंदोलन था, एक की आंदोलन 1921 में कहां से शुरू किया था? मोतीलाल तेजावत ने। तुम बोले मोतीलाल तेजावत ने इसकी शुरुआत की थी जाडोल उदयपुर से की थी। पथिक ने किस समाचार के माध्यम से बिजोलिया कृषक आंदोलन को विख्यात कर दिया? तो प्रताप अखबार था, कानपुर से प्रकाशित होता था। गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी और ये प्रश्न जनवरी 2020 में फर्स्ट ग्रेड का पेपर आया था, उसमें भी आया था। इसलिए बार बार क्वेश्चन, पीछे वाले क्वेश्चनों को जितना रिपीट किया जाता है पढ़ा करो, वही प्रश्न आपको मिलते हैं। राव गांगा की मृत्यु के उपरांत 5 जून 1531 को मारवाड़ का शासक कौन बना? तो आपने सुना होगा मारवाड़ का पितृहंता मालदेव को कहते हैं। मालदेव अपने पिता गांगा को मारकर गद्दी पर बैठे थे। निम्नलिखित संतों में से कौन मेवात क्षेत्र से संबंधित है? अब इतना प्रश्न सिंपल हो गया। पीपा जी नहीं है, दादू दयाल जी, हरिदास जी कहाँ है? लालदास जी सीधा ही आ गया मेवात क्षेत्र से। कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? तो कामड़िया पंथ के संस्थापक थे संत रामदेव जी। कौन है? रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया था। सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं में राजस्थान की कौन सी बोली प्रयुक्त होती है? सूर्यमल मिश्रण की बोलियों में हाड़ौती। इससे अब ये देखिए कितने सिंपल है। आप इतनी गहराइयों में जा जाके पढ़ते हैं, इतने कंफ्यूजिंग वाले प्रश्न पढ़ते हैं, क्योंकि मेरे पास मैसेज आ जाते हैं कि सर ये कौन सा है, सर ये कौन सा है, और प्रश्न आते हैं ऐसे। राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है? तो आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर धाम है, नवाटापुरा डूंगरपुर में सोम माही जाखम नदियों के संगम पर है। माघ पूर्णिमा में मेला लगता है। इस धाम का निर्माण संत माऊ जी ने किया था। तो ये 48% मैंने दिए, एक आधा प्रश्न नहीं दिया होगा। अब आप 48 में से 1% मैंने अपवाद देखा है, वो मत्स्य संघ वाला। इसके अलावा कोई प्रश्न अपवाद नहीं है, सारे कर सकते हो। लेकिन वहां परीक्षा के समय प्रेशर इतना होता है कि हम क्वेश्चन को गलत कर बैठते हैं। इसलिए सभी से मैं बार बार अनुरोध यही करता हूँ, सबसे पहले आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बेसिक नॉलेज होने के बाद आपको राजस्थान की जानकारी नॉर्मल पता होगी ना, तो आप प्रश्न सही कर सकते हो। अब ये कोई प्रश्न देखो, अक्षांशीय विस्तार है, एंटीसोल समूह है, वालरा कृषि है, कत्था है, ये प्रश्न थोड़ी है। लेकिन फिर भी आप गलत करके हो, ये सबसे बड़ी मूर्खता होती है। इसलिए अध्ययन करें, लेकिन पहले नॉर्मल प्रश्न आपको पता होना चाहिए, फिर बड़ी बड़ी गाइडें पढ़े। पहले आप सिंपल गाइडें पढ़े, ऐतिहासिक है, भौगोलिक, राजनीतिक, बेसिक बेसिक। बहुत सारे विद्यार्थियों को तो ये पता नहीं होता है राज्यपाल बनने के लिए आयु कितनी है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। ऐसे बेसिक प्रश्न याद करो। जो निरंतर पढ़ रहा है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो नए विद्यार्थी हैं या बस कभी कभी किताब उठाते हैं उनके लिए। तो आप निरंतर पढ़ें, लेकिन छोटी छोटी चीजों को गौर करके पढ़ें, आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।